हाँ जी बेटा। तो बेटा हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो है, बेसिकली टॉपिक का नेम है ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ग्राफ ऑफ फंक्शंस विद टू वेरिएबल्स। विद टू वेरिएबल्स, ठीक है मेरे बच्चा, विद टू वेरिएबल्स। ओके जी, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। विद टू वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ फंक्शंस विद टू वेरिएबल्स। बेटा अब ज़रा समझना ध्यान से, हम लोग ये कहते हैं इधर, जैसे कि हमने, अच्छा अभी हम बेटा, अगर मैं आपको अपने लास्ट प्रीवियस क्लासेस का थोड़ा बहुत रिवीजन करवाऊँ तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग बेटा टू वेरिएबल नहीं वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो, हम लोग वहाँ पे वन वेरिएबल पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या है बेटा टू वेरिएबल। तो ये बस ये फ़र्क है, वन और टू। अगर हम वन वेरिएबल की बात करेंगे तो बेटा वो होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बेटा, अगर हम लोग वन वेरिएबल की बात करेंगे वो होगा बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब बेटा चलो वो तो कंसेप्ट हो गया, लेकिन अगर हम टू वेरिएबल का डिस्कस करते हैं तो ध्यान रखना, जो टू वेरिएबल का फंक्शन होता है वो थ्री डायमेंशनल, समझना ध्यान से, थ्री थ्री डायमेंशंस पर बनता है। थ्री डायमेंशंस पर बनता है टू वेरिएबल्स ग्राफ। ठीक है बेटा, टू वेरिएबल ग्राफ जो बनता है वो थ्री डायमेंशंस पर बनता है। गॉट इट बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्री वेरिएबल ग्राफ जो है वो बनता है टू डायमेंशंस, थ्री डायमेंशंस पर। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊँ कि y इक्वल टू एफ एक्स था, इसे हम बोलते थे वन वेरिएबल। तो बेटा ये वन वेरिएबल जो था, अब ज़रा समझना ध्यान से, वन वेरिएबल तो ये किस बनता था, ये टू डायमेंशनल में बनता था बेटा, यहाँ पे y और x होता था, जो भी डायग्राम बनता था। अब अगर ये टू वेरिएबल है तो बेटा ये थ्री डायमेंशनल्स पर बनेगा। ठीक है बच्चा, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। इट मीन बेटा 3D, यहाँ बेटा 3D कर्व बनेंगे यहाँ पर। अब कंसेप्ट क्या है कि यहाँ बेटा होता है हमारा z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। जैसे एग्जांपल आप मान लो 2x स्क्वायर प्लस बेसिकली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4। अब बेटा अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो वो बेटा कैसे बनेगा, वो जो बेटा बनेगा वो 3D डायग्राम बनेगा। ठीक है बेटा, 3D डायग्राम हम बना तो नहीं रहे, बट आप शायद इमेजिन कर सकते हो कि बेटा 3D डायग्राम कैसा होता है। ठीक है बच्चा, चलिए जी, अब बेटा पॉइंट क्या है, 3D डायग्राम जो होता है, अब वो 3D डायग्राम बेटा कुछ लेवल कर्व्स होते हैं। ठीक है, उन 3D डायग्राम में कुछ बेटा लेवल कर्व्स होते हैं। छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ यू आर बेटा, अगर आपने कॉनकेव एंड कोदाई कॉनकेव का मीनिंग सुना हो तो शायद आपको पता होगा कि कॉनकेव सिंपल कर्व होता है, कोदाई कॉनकेव 3D कर्व होता है। ठीक है, लेकिन कोदाई कॉनकेव का एक पार्ट जो होता है, कॉनकेव पार्ट, उसे आप लेवल कर्व बोलते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत लेवल कर्व के बारे में बता देता हूँ। बेटा मान लो लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन। मान लो बेटा जो एफ ए फंक्शन है और सी जो है वो एक तरह कांस्टेंट है, सी इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, सी एक कांस्टेंट टर्म है। अब बेटा पॉइंट ये है हमारे यहाँ पे डिस्कशन का कि द सेट ऑफ पेयर्स, द सेट ऑफ पेयर्स, द सेट ऑफ पेयर्स दैट इज x कॉमा वाई such that fxy is equals to c, such that fxy is equal to c is called level curve, is called level curve, is called level curve। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो लेवल कर्व क्या होता है पता लग गया। अब जस्ट एग्जांपल लेके चलो, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, एक फंक्शन है, कितना है बेटा वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई। तो बेटा इसका जो लेवल कर्व होगा ऑफ एफ फॉर वैल्यू 1 इज दिस सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई सच दैट, यानी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ये इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लेवल कर्व है ना, इसके ऊपर जो लेवल कर्व है इधर, लेवल कर्व जो है बेटा वो 1 के बराबर, यानी जो फंक्शन है ना
तो आपका बेटा बेसिकली लेवल 1 जो लेवल है वो 1 के बराबर है, यानी इसका जो रेडियस ऑफ सेंटर है, रेडियस ऑफ सेंटर, ठीक है, रेडियस बेसिकली सर्कल ऑफ रेडियस बेटा ये हमारे पास बेसिकली 1 है, ठीक है जी, 1 इसका रेडियस है। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आपको मेरी इधर क्लियरली? जैसे कि मैं अगर ये डायग्राम बना लूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मान लो मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है जी, और यहाँ पे एक सर्कल लिया है, ठीक है बेटा, चलिए जी, अब ज़रा यहाँ से समझना पड़ा, ज़रा बात ध्यान से। बेसिकली एक्स स्क्वायर ये हो गया +1 +1 +1 -1 और -1, ठीक है, दिस इज दी रेडियस, ये बेटा ये है रेडियस, ठीक है बच्चा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बढ़िया से। सिमिलरली बेटा अगर आप जस्ट अपने अगर मैं इकोनॉमिक्स टर्म्स की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की, तो बड़ा हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व देखे होंगे, आइसो क्वांट देखे होंगे, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व देखे होंगे, आइसो क्वांट देखे होंगे, मल्टीपल तरह के डायग्राम देखे होंगे बेटा, उन सब डायग्राम्स को आप बोलते हो लेवल कर्व्स, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा मेरी इधर, ठीक है जी। तो बेटा हमारा ये यहाँ पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो सारे टॉपिक बेटा कवर हो गए इतनी सब रीडिंग्स में। अब बेटा आपको इसके न्यूमेरिकल साथ साथ वीडियो के साथ में, या फिर जिस नेम से ये वीडियोस है उसी नेम से सेम वीडियो का नेम एंड साथ में लिखा होगा न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे बेसिकली, ठीक है बेटा। ओके बेटा, यहाँ तक की वीडियोस अच्छे से देखना, कोई दिक्कत होती है बेटा मुझे बताना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू बेटा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर बेटा।